उग्रसेन का पुत्र है कंस। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से नीचे खींच लिया और पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। अत्याचार बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा। कंस ने यज्ञ बंद करवा दिए, कंस ने गौ पूजन बंद करा दिया, शुभ काम सारे बंद हो गए। जब पृथ्वी पर धर्म नहीं होता तो पृथ्वी आकुल व्याकुल होती है, पृथ्वी घबराती है। अब मैं क्या करूं? ये पृथ्वी पर जो हम बैठे हैं ना, ये धर्म से पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी घबराई और ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे। वहां जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। पृथ्वी ने कहा कि अगर इस प्रकार से ही पापाचार बढ़ने लगा तो मैं फट जाऊंगी, सब लोग इसमें समा जाएंगे। मैं अत्याचार और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने, नारायण ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम धैर्य धारण करो, चिंता मत करो और पृथ्वी से कहिए मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव देवकी के यहां जन्म लेकर के आने वाला हूं। पृथ्वी को समझाया ब्रह्मा जी ने कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरखा पराः जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी आप धैर्य धारण करिए, बहुत जल्दी ही पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को मारने के लिए भगवान आएंगे। जब धर्म कम होता है, अधर्म ज्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी व्याकुल होती है, कंपित होती है। पृथ्वी ने धैर्य धारण किया। समय नजदीक आया। एक बार कंस ने सोचा कि मेरे चाचा की लड़की है, मेरे चाचा का नाम है देवक और उसकी पुत्री है देवकी, उसका मैं विवाह कर दूं। लेकिन विवाह हमारे लायक कोई वर कौन मिलेगा? लेकिन वो सूरसेन का पुत्र है जिसका नाम है वसुदेव। वसुदेव से रिश्ता पक्का कर दिया कंस ने देवकी का विवाह करने के लिए। वसुदेव बारात लेकर के आए और कंस ने सारी तैयारी कर ली और बहुत दहेज का सामान एकत्रित किया। मेरी बहन का विवाह बहुत अच्छे से करूंगा। विवाह संपन्न हुआ। कंस ने कहा कि मैं अपने रथ में ही अपनी बहन को विदा करके आऊंगा। अपने स्वर्ण की रथ में बिठाया और चलने लगे वसुदेव देवकी को लेकर के। उसी समय आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहणं कंस की भाषा शरीर वाक् अस्यास्तष्टमो गर्भो हंताया वसुदे अबुद। हे कंस, तो मुझे क्या मारता है? हे कंस, जिस बहन को खुशी खुशी विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन का तेरा 8वां काल, 8वां जो पुत्र है वो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा।
कंस ने जब देखा ये कैसी आकाशवाणी, जिस बहन को उसने श्रद्धा से मैं विवाह कर रहा हूं उसी बहन का ही 8वां बालक मेरा काल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कंस रथ से नीचे कूदा, हाथ में तलवार ली और बहन के केशों को पकड़ लिया, चोटी पकड़कर के रथ से नीचे गिराई। वसुदेव ने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो, अभी बहन आपकी लक्ष्मी स्वरूपा है, तुझे ऐसा शोभा थोड़ी देता है, ये क्या कर रहे हैं आप। कंस ने कहा कि क्या आपने सुना नहीं अभी कि मेरी बहन का जो 8वां बालक मेरा काल होगा, न ये बहन रहेगी न काल को जन्म देगी, इस बहन कोई काम तमाम कर दूंगा। यह संवाद हुआ है वसुदेव और कंस में। वसुदेव ने कंस को बहुत सुंदर जवाब दिया। वसुदेव ने कहा तुम्हें अपनी काल की चिंता हो रही है, अरे जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा जरूर, उसे तो कोई बचा सकता नहीं, क्यों भयभीत होता है काल से। कि श्लाघनीय गुणेशुरे भवान भो यशस्करः सा कथं भगुनी हन्यात् स्त्रिय मुद्रा पर्वणि। कंस राजा आप जैसे पराक्रमी के लिए यह शोभा नहीं देता एक अबला स्त्री पर हाथ उठाएं, ये शोभा नहीं देता, और ये राजा का कर्तव्य नहीं है कि एक नारी पर हाथ उठाए। जिसने जन्म लिया है वह जरूर मरेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको भी मर करके जाना पड़ा, मृत्यु को स्वीकार करके जाना पड़ा। मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दा सतान्तेव मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवा। अरे कंस, जिस ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, उसको भी मर करके जाना पड़ा, तो क्यों चिंता करता है। कंस ने कहा कि नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता, मुझे उन बालकों को चाहिए, उनको मैं मारूंगा। वसुदेव ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी बच्चे जन्म देंगे, जन्म लेकर के आएंगे, मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा और उन तुम्हें मारते जाना। कंस ने बंदी गृह में डाल दिया देवकी और वसुदेव को, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी और बहुत पहरेदार लगा दिए चारों ओर, और सबको धमका दिया, डरा दिया कि अगर एक भी बालक इधर उधर हुआ तो किसी भी तुम सबको मार दूंगा, कोई बचेगा नहीं। सब घबराए, बड़े बड़े ताले, बड़े बड़े फाटक बंद कर दिए गए, जेल में बंद कर दिया गया। कालम न पचती, चाहे कितने बड़े ताले लगाओ, चाहे शीशों के महल में फिट हो जाओ, चाहे गुफा में बैठ जाओ, चाहे अपने घर में ताले कुंडी बंद करके बैठ जाओ, लेकिन काल फिर भी नहीं छोड़ता। काल आएगा, वह छोड़ता नहीं। पहला बालक को जन्म दिया, कंस को जाकर के दे दिया। कंस ने उसको पत्थर पर पछाड़ करके वध कर दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम
कंस यानाक दुंदुभी अर्पयामास कृच्छ्रेण सो अनुदादति व्यहबला। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। पाप और बढ़ने लगा, पृथ्वी और व्याकुल हुई। ब्रह्मा जी के पास आई, अब बताओ मैं क्या करूं, पाप तो बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा बस कुछ समय की बात और है, आप धैर्य धारण करें, धैर्य तोड़ना नहीं। भगवान ने देवताओं को सूचित कर दिया कि मैं ब्रजमंडल में आ रहा हूं, आप सब ऋषि मुनि लता पता पक्षी पशु पक्षी बन करके चलिए। सभी देवताओं को भगवान ने अपना परकर भेज दिया, पहले ही सब लोग आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर योग माया से कह दिया, 7वां बालक देवकी के गर्भ में आया। योग माया कह दिया कि योग माया तू अपनी माया से देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके खींच करके रोहिणी की गर्भ में जाकर के स्थापित कर दे। अब पूरे ब्रजमंडल की तू कमान संभाल ले, सबको माया में सुला दे, कोई जग न पाए। उस माया योग माया ने अपनी माया फैलाई और सबकी बुद्धि पर जाकर के पर्दा डाल दिया। किसी को कुछ नहीं पता ब्रजमंडल में हो क्या रहा है। देवताओं ने आकर के प्रभु से स्तुति की, हे प्रभु अब जल्दी आइए, अब समय नहीं रहा है। 8वां गर्भ देवकी के गोविंद आए। 8वां गर्भ जैसे 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 महीना पूरा होने लगा, वैसे वैसे देवता बार बार याद करवा रहे हैं प्रभु को कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितिं च सत्य सतस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आइए, हे प्रभु आइए, आपका स्वागत है। सभी देवता नैन बिछाए बैठे हैं, कब हमारे गोविंद आए। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, और भादों का महीना भी कृष्ण पक्ष, और जैसे आज बादल बन गया था वैसे ही बादल बन गया। धीरे धीरे नन्ही नन्ही फुहारें पड़ने लगी, मंद मंद ब्यार शीतल ब्यार चलने लगी, और सब लोग देवता आनंदित हुए। समय नजदीक आया, 9 मास पूरे हुए। रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन और अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे कृष्ण कन्हैया जन्म लेकर के जेलों में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। देवताओं ने आकर के स्तुति की, पुष्पों की वृष्टि की। जेलों में भगवान आए चतुर्भुज नारायण स्वरूप में, बालक बन करके नहीं आए, अस्त्र शस्त्र साथ लेकर के आए थे प्रभु, साथ में सब लेकर के आए हैं जुगाड़ अपना। क्यों पता है कंस मामा बड़ा अत्याचारी है, मेरे बहुत भाइयों को मार दिया है। इधर गोकुल में रोहिणी की गर्भ से बलराम आए और गोकुल में आनंद होने लगा। इधर जेलों में भगवान नारायण शत्रुभुज स्वरूप में दिव्य दर्शन कराया देवकी को और वसुदेव को। माता ने समझाया, बेटा तो छोटा बन जा। कन्हैया ने कहा, मम्मी पता है ना आपको मामा जी का क्या हालचाल है, कितना बुरा हाल है।
आप पे कितने पुत्रों को मार दिया है, इसलिए मैं पहले सावधान होकर आया हूँ, अस्त्र शस्त्र ढाल और चक्र लेकर के आया हूँ, जैसे ही मामा जी आएंगे तुरंत छोड़ दूंगा। देवकी ने कहा लाला ऐसा मत कर, अभी तो छोटो बन, अगर कंस सुन लेगा तो उसके पास तो बड़ी भारी सेना है, तुझे पकड़ लेंगे, इसलिए तू छोटा बन जा, रुदन करने लग। माया देवकी के कहने से गोविंद छोटे हुए। तो गोविंद ने कहा पिताजी अब मुझे आप यहां से निकाल करके गोकुल में नंद के महलों में लेकर के जाओ, क्योंकि वहां नंद बाबा के यहां यशोदा की गर्भ से लाली ने जन्म लियो है, वहां योग माया आई है। योग माया को आप लेकर के यहां आओ और मुझे उनके यहां छोड़ करके आओ अभी अभी। वसुदेव ने कहा लाला यहां तो बड़े बड़े फाटक लग रहे हैं और पहरेदार देख के सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं, कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं है, तो जाएं कैसे यहां से। भगवान ने कहा नहीं पिताजी जल्दी करो, मुझे सूप में रख करके अपने सिर पर पधरा करके आप यहां से निकलिए, ताले खुले मिलेंगे, फाटक खुले मिलेंगे, पहरेदार सोए मिलेंगे, आप यहां से लेकर के मुझे चलिए। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर पधराया। जीव का जब ब्रह्म से संबंध होता है, ब्रह्म से मिलन होता है, तो सारे ताले टूट जाते हैं, सब संकट मिट जाते हैं, सारे उपद्रव हट जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो संबंध है, जो ब्रह्म संबंध है जीव का, ये संकटों को हटाता है। ताले खुले, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए और मंदम मंदम नैनी नैनी बूंदें पड़ने लगी और नन्ही नन्ही बूंदों के स्वाद में सुगंधित हवा बहने लगी। सभी देवता हर्षाए प्रफुल्लित होकर के साथ साथ में यमुना जी के किनारे पर गए। यमुना जी देखो तो बड़ी उमड़ रही है, घुमड़ रही है, पानी बहुत तेज ऊपर उठ रहा है, उफन रही है। वसुदेव घबराए कि लाला को लेकर के मैं कैसे जाऊं, यमुना को पार करना पड़ेगा गोकुल में जाने के लिए। जाऊं तो जाऊं कैसे। हिम्मत करके जैसे ही पैर हाथ यमुना जी में रखा तो बलराम जी शेषनाग बन करके आए कि चिंता मत करो, लाला की रक्षा में कर रहा हूं। और जैसे ही आगे बढ़े, अरे चढ़े आई यमुना, अरे चढ़े आई यमुना। यमुना चढ़े आई है, क्यों? क्योंकि भगवान की वो पटरानी है, इसलिए चढ़ के आई है कि हमें तो अपने पति के चरणों का प्रक्षालन करना है, चरण को छूना है, और चरण छुएंगे तो पिताजी पूरे डूब जाएंगे। इसलिए भगवान ने पैर नीचे लटका लिए, पैर नीचे लटकाए, यमुना जी ने चरणों को स्पर्श कर लिया और नीचे बैठ गई, बिल्कुल पानी नहीं रहा, और वसुदेव लेकर के भगवान को गोकुल में पहुंच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रात्रि के समय यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो। करवट लेकर के मैं यशोदा सो रही थी, चुपचाप बगल में लाला को सुलाए दियो और लाली को उठाए लियो। लाली को उठा करके वसुदेव जी आ गए जेलों में। जैसे ही योग माया को लेकर के प्रवेश हुए मथुरापुरी में, तो जेलों के वो ताले बंद हो गए, फाटक लग गए, पहरेदार जग गए और हल्ला हो गया। देवकी ने 8वें संतान को जन्म दे दिया। कंस को समाचार लगा, दूत भेजे और कंस दौड़ करके आया।
और देवकी के हाथ से उस बालक को खींच लिया। जैसे ही खींचा देवकी रोने लगी, अरे अत्याचारी कंस, इसने क्या बिगाड़ दिया, ये तो कन्या है, इसे तो कम से कम छोड़ दे। लेकिन नहीं, कंस नहीं माने और कंस ने उस योगमाया को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के पाषाण पर तुरंत देकर के मारा, पटक करके मारा, तो कंस के हाथों से वो योगमाया आकाश मार्ग में उड़ गई। बोले दुर्गा मैया की जय हो। योगमाया ने कहा, अरे कंस कि किम मया हत्या मंद कि जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वावा पूर्व शत्रुन्मा हिंसी कृपणा। असे कंस अत्याचारी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। ऐसा कहकर के योगमाया, अष्टभुजी दुर्गा योगमाया आकाश मार्ग में चली गई। इधर गोकुल में जब पता लगा, नंद बाबा की बहन सुनंदा और नंदा, दो नंद आई थी भाभी का जापा करने के लिए। तो नंदा सुनंदा ने देखा कि आज भाभी बहुत देर तक सो रही है, जगी ना है। अरे नंदा चल के तो देख, कहा बात है। यशोदा के शयन कक्ष में गई तो वहां यशोदा मैया तो करवट लेकर के सो रही थी और चुपचाप जाकर के सुनंदा ने, नंदा ने देख लिया, ये तो लाला को जन्म देके सो रही है करवट लेके, ये तो लाला है। बोले लाला ही है ना। अच्छी तरह से देख करके कंफर्म करके नंद बाबा के पास में आई। भैया भैया भैया, आज तुम हमें कहाँ देओगो? नंद बाबा ने कहा, अरे नंदा सुनंदा बताओ तो सही, हो जो कहा है? बोले है गयो जो होनो, अब तुम पहले ये बताओ हमें तुम दोगी क्या? नंद बाबा ने कि तुम जल्दी बताओ, तुम्हें जो चाहिए ले लीजो, लेकिन तुम जल्दी बताओ हो जो कहा है, कहा खबर है? बोले है गयो है गयो है गयो। बोले नंद को लाला है गयो। बोले कहा मैया? यशोदा मैया जग गई, नंदलाल रोने लगे। नंदा ने और सुनंदा ने लाला को गोदी में उठाए लियो और नंद बाबा को जाके दिखाई दियो। देख बाबा, देख लाला है, लाला लाला है। अब तो नाचने लगी, कूदने लगी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।